नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये है इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम बात कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें हमने कुछ टॉपिक हमारे हो गए थे इससे पहले की वीडियो में, तो आज हम उसके बाद के टॉपिक इसमें देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से आखिरी तक देखिएगा, इससे आपको आज के भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है ये देखिए आप, ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था। ये हमने देख लिया था। जो आराम शाह है, जो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनकी मृत्यु के बाद ये आराम शाह गद्दी पर बैठ गया था। इसके बाद की बात करें तो हम देखते हैं आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। यानी आराम शाह भी उसकी हत्या करने के बाद कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा था। और कब बैठा था? 1211 ईस्वी पर गद्दी पर बैठ गया था। इसके बाद करें, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का क्या था? गवर्नर था। जब वो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तब वो बदायूं का क्या था? गवर्नर था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करके लाया। पहले जो इल्तुतमिश की जो राजधानी रही हैं तो उसने लाहौर से इसने क्या किया? राजधानी को स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इसने जो बगदाद के जो खलीफा थे उनसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने तुकीन-ए-चहल-लागी की स्थापना की थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कौन कौन सी स्थापनाएं किसने की हैं और कब की हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इल्तुतमिश ने क्या की थी? चहलगानी जो है उसकी स्थापना उसने की थी। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वो 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ गद्दी पर बैठा था। जो उसका जो पुत्र था वो कौन था? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था, जो कि गद्दी पर बैठा था। ये आप ध्यान रखें कौन किसका पुत्र है, बेटा कौन है, ये आप बिल्कुल याद रखने वाली बातें होती हैं, तो आप बिल्कुल इनको याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं, रुकनुद्दीन के बाद रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। अब बात करें तो रुकनुद्दीन यानी उनका इल्तुतमिश का जो पुत्र था उसके बाद जो रज़िया सुल्तान थी वो गद्दी पर बैठी थीं। नेक्स्ट देखते हैं, रज़िया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रज़िया की जो शादी हुई थी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। अल्तुनिया से रज़िया की शादी हुई थी। रज़िया की हत्या जो हुई थी 1240 ईस्वी में कर दी गई थी। जो रज़िया थी उनकी 1240 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ये देखिए आप, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, वलवन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसका वास्तविक नाम वारुद्दीन था। जो बलवन था वो इल्तुतमिश का गुलाम था और जिसका वास्तविक नाम जो था वारुद्दीन था। वलवन की बात करें तो बलवन गियासुद्दीन वलवन के नाम से 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। जो बलवन जो था
गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ गया था। बलबन ने सिजदा बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा लागू की थी। जो सिजदा और पैबोस की प्रथा इसी बलबन के द्वारा लागू की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, इसने नवरोज उत्सव की शुरुआत भी इसी ने की थी। किसने? बलबन ने। इसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त की नीति का भी पालन बलबन ने ही किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। जो अमीर खुसरो हैं और अमीर हसन जो हैं, ये बलबन के दरबार में ही रहे हैं। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला यूपी में 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253 ईस्वी में हुआ था। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता, तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, जो अमीर खुसरो था उसको तूतीय हिंद के नाम से भी यानी भारत का तोता के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था समुद्दीन कैमूर्स था। जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो कौन रहा है? समरुद्दीन कैमूर्स से वो रहे हैं। ये गुलाम वंश का अंतिम जो शासक रहा था। ठीक है। और पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाद हम बात करें, इसमें देखिए, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ये स्थापना की गई थी। तो इसमें हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं अलाउद्दीन की बात करें तो यहाँ देखिए, अलाउद्दीन जलालुद्दीन का दामाद एवं भतीजा था। जो अलाउद्दीन था जलालुद्दीन का दामाद एवं भतीजा था। नेक्स्ट देखते हैं, जलालुद्दीन के बचपन का जो नाम था वो अली तथा गुरसास्प था। अली तथा गुरसास्प था। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा जो है इसी ने चलाई थी। जो घोड़ा दागने की जो प्रथा भी है वो इसी के द्वारा चलाई गई थी। इसने हजार खंबा महल, जयमयत मस्जिद और सीरी का किला और इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अलाई निर्माण का इसी ने ही ये कराया था। तो इसमें हम बात करते हैं, एक बार और इस टॉपिक को देखते हैं, इसने कौन कौन सी चीज़ों को सबसे पहले तो हजार खंबा महल, फिर जमयत मस्जिद, सीरीज़ का किला और अलाई दरवाज़े का निर्माण इसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए, इसने नेक्स्ट जो है टॉपिक, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट, इसने चराई कर और गड़ी कर भी इसी ने लगाए थे। अलाउद्दीन की मृत्यु जो हुई थी 5 जनवरी 1316 को हुई थी। जो अलाउद्दीन की जो मृत्यु हुई थी वो 5 जनवरी 1316 में को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुबारक खिलजी 1316 को गद्दी पर बैठा था। 1316 में पर गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम,
तो नेक्स्ट हमारे पास है मुबारक। मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर या स्त्रियों के कपड़े पहनकर आगे देखते हैं, स्त्रियों के कपड़े पहनकर जाता था। इसमें आपने देखा जो मुबारक खिलजी था ये कब बैठा था, 1316 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। और जो मुबारक खिलजी है कभी कभी क्या है, नग्न और स्त्रियों के कपड़े पहनकर जाता था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल रिवाइज हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमने आज इसमें देखे। इसके आगे की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, इसके और भी टॉपिक हम इसमें देखेंगे। तो इसके नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, इससे बाकी लोग भी इन चीज़ का लाभ ले सकें, फ़ायदा ले सकें। इससे काफ़ी अच्छा सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।